अर्थ ये है कि उसे कोई पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है और इस फलादेश से बच निकलना। तो चलिए सबसे पहले मैं मिथिला जी को बुलाना चाहूंगा। मिथिला जी कहाँ है? बहन ठहर गई, मेरी बहन ठहर गई। मैं राजेश शर्मा जी को बुलाऊंगा। शर्मा जी, उसके बाद राजपाल यादव साहब। जोरदार तालियां राजपाल यादव जी के लिए। फिर हमारे परेश रावल जी, जोरदार तालियां उनके लिए। भामिका गब्बी, ओके, एंड सबकी प्रिय तब्बू जी। जो बड़ी बड़ी मुश्किल से आती हैं। और फिर हमारे कैप्टन ऑफ द शिप प्रियन सर। मतलब हीरो हो तो मैं आपको बताता हूँ, हाँ। ऐसा था कि हम दोनों के लिए ये सही फिल्म थी और अब तक फिल्म मिल नहीं पाई। और क्योंकि ये भी अपनी जगह बिजी थे, मैं भी अपनी जगह बिजी थे और प्रियन सर तो कहीं और बिजी थे। तो फिर अब जाके मौका मिला है। लेकिन अब मैं तब्बू जी से और प्रियन सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको ये कंप्लेंट नहीं होगी, ठीक है? अब आगे चले। लेकिन कितना बदलाव आया इसके बाद? कितना बदलाव आया सर? हाउ व्हाट डू यू थिंक इज द चेंज बिटवीन अस? As far as I am concerned, there is no change because both are. I've been working with both of them, and whatever they both are, even today they are same like that. And so I didn't feel any difference. Little hair is reduced here and here. ठीक है सर, थैंक यू। अब आप समझ गए how much changes? And तब्बू मैम, what is the change you found in me and प्रियन सर? ये सीरियस हो गए यार, ये पहले बहुत मस्ती मजाक करते थे, अब हाँ, झूठ बोलती है। लेकिन sorry। मैं सीरियस हो गया हूँ। लेकिन वो फिटनेस परेश बता, मैं सीरियस हूँ? नहीं। सॉरी, ये लोग मुझे आज झुटलाने पे आमादा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन ये वही है, ये अभी भी 4 बजे उठते हैं, ये अभी भी बोलते हैं कि 5 बजे जॉगिंग चल, ये अभी भी बोलते हैं ये मत खा वो मत खा। दैट हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल। प्रियन सर तो नो चेंज, ही हैज टॉलरेटेड मी फॉर 8 movies एंड It's a record. इट्स अ रिकॉर्ड। परेश सर के साथ मैंने बीच में सिर्फ एक चीनी कम की थी। हाँ, मैंने अपनी लाइफ की 2 बेहतरीन फिल्में परेश जी के साथ की हैं। हेरा फेरी जो हम तीनों ने साथ की थी, दैट वाज द लास्ट आई वर्क विद अक्षय, एंड चीनी कम। मतलब आई डोंट नो, वक्त तो बदलता रहता है बट आई डोंट थिंक हम इतना बदले हैं। आई होप नॉट। आई होप इफ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे और तब्बू के लिए। तब्बू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तब्बू को मुझे करीबन 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मैं तब्बू को 39 ईयर्स से जानता हूँ। यस, तब्बू और मैं साथ में हम लोग डांस Dance अकेडमी class। में डांसिंग करने जाया करते थे। ये बहुत कम जन। मैडम मतलब कि आई ओनली कम व्हेन द फिल्म इज यूजुअली स्मॉल। जब बड़े स्टार्स होते मेरी जरूरत नहीं पड़ती। तो जब आप लोग हैं, मेरे आने का क्या, मेरा तो कोई देखेगा ही नहीं मुझे। अभी मैं बताता हूँ, देखो स्टार्स आते हैं लेकिन चांद लास्ट में आता है। तो लास्ट में कौन आया? लास्ट में कौन आया? तो फिर ये मत बोलना, ठीक है? अगला प्रश्न। प्रियन साहब के साथ 14 साल बाद ऐसा लगा बनवास खत्म होने के बाद मुझे मौका मिला है इनके साथ काम करने का। मतलब एक ऐसा लगा घर वापसी जैसी होती बात, वैसा हुआ है। और दूसरी बात है इनके साथ काम करके, क्योंकि क्या है, ये बहुत ही क्लीन फिल्म बनाते हैं, बहुत ही परिवाहिक फिल्म बनाते हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं। ये ऐसी फिल्में ही हमेशा कोई भी फिल्म के अंदर गंदगी नहीं रखते। तो ये बहुत मजा आता है ऐसी फिल्में करके इनके साथ, एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी। और प्लस साथ में तब्बू जी, आफ्टर सो लॉन्ग वी वर्क टुगेदर and she's a very dear and a very old friend of mine and it was very nice and इनके साथ तो मैं पता नहीं रोज सुबह उठते हम दोनों साथ में ही जाते हैं कहीं ना कहीं काम करने साथ में।
ग्लोबिन बढ़ जाता है। मैं सीधा कहूँगा माने इट्स अ वेरी जॉय राइड, इजी काम होता है बिकॉज ये बंदा अपने काम को जानते हैं, क्लैरिटी के साथ काम होता है, कोई चिल्लम चाले नहीं, सेट के ऊपर बिल्कुल प्यार से काम होता है और बिल्कुल शाम को 7:30 बजे छोड़ भी देते हैं आप। 7:30 बजे क्यों छोड़ता है आपको लगता है सही टाइम पे? क्योंकि उनका पूजा का टाइम होता है। सबसे पहले जाऊंगा क्यों? मेरे दिमाग खराब है जो मैं भूत बंगला में, मुझे पता है कि वहाँ भूत है, वो बंगला है। यहाँ तक कि लोग तो किसी को पता चल जाता है किसी फ्लैट के अंदर कोई भूत है या कुछ ऐसे अफवाहें हैं तो वो तो फ्लैट भी नहीं खरीदते। और मैं चाह रहा हूँ भूत में सब पानी पानी होने या अरे भूत बंगले की कहानी है, वाटर टैंकर की कहानी नहीं है। ये बहुत सोच समझ के इसने क्वेश्चन लाया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परेश साहब, ये जैसे कोई भी अगर सीरियस डायलॉग भी बोलते हैं तो कुछ अलग ही मतलब मजा आता है, इसका मजा ही कुछ और है। I can't say about Tabu like that because Tabu is a very serious actor, very serious. ये अगर कॉमेडी की डायलॉग भी बोलती है तो एकदम सीरियस लगता है। So that is what it is. And प्रियन सर, मतलब देखिए हमने पूरी फिल्म के अंदर मस्ती, मौज, खाना पीना और साथ में हम लोग ने बहुत अच्छा एक आउटडोर किया। जयपुर गए थे, हम राजस्थान गए थे, हमने वहाँ शूटिंग की। और एक मैं आपको एक कमाल का एक बहुत प्यारा किस्सा था। मेरे पास ना सर आई डोंट नो, एक लेडी आई थी मेरे को मिलने और उन्होंने मेरे से फोटो मांगी, एक बोला सेल्फी। आप वो फोटो देखने लायक है, मेरे पास मेरा फोन है यहाँ, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। एंड आई वुड नेवर, इट वाज सच अ स्वीट थिंग। एक सेकंड, ट्रेजेडी उस हिसाब वो सोच के डायलॉग नहीं बोला जाता, डायलॉग को जिस तरह बोलना चाहिए वो कॉमेडी वो जो सिचुएशन ट्रांसलेट। आई टेल यू दिस एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, दिस इज व्हाट आई लर्नड थ्रूआउट वर्किंग विद परेश, वर्किंग विद प्रियन सर, दैट don't say your lines and try to put too much of force. just जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बोल दो, फनी वो अपने आप लग जाता है, वो होता ही अपना ऐसा ही होता है। प्रियन सर की पहली लाइन ही ये होती है कि डोंट एक्ट, डोंट एक्ट, डू इट नेचुरली। तो प्रियन जी के साथ में आज जब से तो हंगामा शुरू हुआ, बिलीव करिए मुझे पता नहीं, जब आपके सामने आता हूँ और इस तरीके तो आई बिकम सीड और मैं सब भूल जाता हूँ पीछे क्या है, मैं इतना डरता रहता हूँ। एक्चुअली प्रियन जी खुद हिमसेल्फ एक इतने क्राफ्ट के साइंटिस्ट हैं कि कोई भी एक्टर हो तो जॉकी जिसका जितना भी पावरफुल होता है, राशि घोड़ा वैसे ही भागते हैं। As the saying goes, comedy is a serious business. या कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस। या नहीं हुए पाजी को जब भूत बंगला में देखा तो मैंने वही वाला भागम भाग वाला फिर हेरा फेरा फेरी वाला अक्षय कुमार देखा, बिलीव करिए। और ये जादू प्रियन सर का है, चाहे कितना भी परेश सर चाहे कोई भी। एक बात बता, तू जब बात करता तो ऐसा क्यों लगता कवि सम्मेलन में आया हुआ? अब मतलब पता है मेरी भाषा ये है, मैं जब भी ऐसा लगता तू जब लाइनें याद करके आया हूँ कवि सम्मेलन में, लेकिन बचपन से। परेश आप दोनों इधर आ जाओ, बिकॉज़ दे वांट टू पुट समथिंग। मुझे हटाते ही रहता है। People don't know that there's the only actor who called me up. Our first film didn't do well. He called me up. I didn't know why he called me to meet me, and I went the next morning to see him. He told me, "Listen, Yele, people don't know this about him. He gave me a check and he said, "This is a money back for you. You lost money. Take your money." And I was in shock. कोई नहीं करता। मेरे 31 years में किसी ने नहीं किया। और पूरा ऐसे कैजुअली चेक देना, ये लेते तू वापस ले जा। I said नहीं सर, एक फिल्म कर लो मेरे लिए, मैं बहुत कमाऊंगी अगर आप एक फिल्म करोगे मेरे लिए। That film finally happened. To him because he's one of the masters from whom I learned cinema. Second thing, the word you are telling is booth, correct? Baha booth, yaha booth. So now, can I ask you something? How many songs, hundreds, they have used the word Divana in Indian cinema? How many? That means first person who used the word Divana
has the right to use. So it's only a word. We can't use. There is, if somebody uses two line, everybody can use. But the tune has nothing to do with that song. It has nothing to do. Lyric person has written those, and yeah, that is why we were so confident there is nothing wrong in it, because film is Bhoot Bangla. So and you should also understand there is a film called Bhoot Bangla before, which is with Mahmood and R.D. Burman. So naturally that title is repeated now. So these things get repeated. There is nothing, of course. As I've already told you, I respect Satyajit Ray like God of Indian cinema. Thank you, sir. Thank you very much. पार्टी अभी पॉपकॉर्न देखते हैं. Thank you, Akshay sir. Thank you everybody. जैसे प्रियंक सर ने बोला सत्येंद्र रे सर के बारे में, तो मेरे लिए वो प्रियंक सर है. आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ वर्किंग विद हिम, और कभी मौका मिले, और फाइनली एक बार फ़ोन आया, मैं मिला सर से, और उन्होंने उनको लगा कि शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो मौका मिला, एंड वी आर हियर. सो आई एम सो हैप्पी, एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. La la ये दूध है बेशर्मों से, अच्छा ही ना जाने